एक दिन सौरभ किसी काम से अपनी बाइक लेकर एक पेशेंट को देखने जाता है, क्योंकि वह एमबीबीएस डॉक्टर होता है। एमबीबीएस डॉक्टर था, पेशेंट को देखने जाता है और वो जा रहा होता है तो रास्ता पर क्या देखता है कि एक लड़की आ रही है। उसके हाथ में एक थैला है और फटे पुराने कपड़े पहनी हुई है। शरीर सूख कर कांटा हो चुका है। सौरभ जब आगे बढ़ता है तो पीछे मुड़कर देखता है तो उसने सोचा चेहरा तो पहचाना हुआ नजर आता है। थोड़ी आगे चलकर वह सौरभ खड़ा हो जाता है। खड़े होने के बाद देखता है जो उसकी कॉलेज में उसके साथ जो लड़की पढ़ती थी, जिसका नाम था दीक्षा थी। दीक्षा जो होती है वह जा रही होती है, सौरभ को नहीं देख पाती। सौरभ आवाज लगाता है, दीक्षा दीक्षा। जब दीक्षा मुड़कर देखती है कि ये बाइक पर सौरभ है। सौरभ को देख करके दीक्षा अपनी नजर नीचे कर लेती है। सौरभ पूछता है, दीक्षा आखिर बात क्या है? आपका चेहरा मलिन क्यों है? कारण क्या है? आप एक अच्छे घराने में रिश्ता हुआ था, तुम्हारा पति भी खूबसूरत था, आप भी बहुत अच्छी थी, लेकिन बात क्या है? जब इतनी बात पूछता है सौरभ तो दीक्षा फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, बस मेरी बात ना पूछो दोस्तों, यह कहानी आपके दिल को झकझोर देने वाली है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। सौरभ जो होता है एक गरीब परिवार से होता है, क्योंकि इसके माता पिता गरीब थे, लेकिन पढ़ने में होशियार था। और यह दीक्षा लड़की होती है, बड़े घराने की लड़की होती है। इसके माता पिता पैसे वाले होते हैं, अच्छा काम चलता था, लेकिन सौरभ गरीब जरूर था, लेकिन दोस्तों पढ़ने में होशियार था। कहते हैं कि जहां सब कुछ होता है वहां बुद्धि कम होती है, और जहां बुद्धि होती है वहां पैसे कम होता है। ये लड़की पैसे वाली थी, पैसे में गुरूर रखने वाली थी, और सौरभ था कि मन से पढ़ाई करने वाला था। दोस्तों कहानी बहुत ही अच्छी है। एक दिन सौरभ को कॉलेज में काम था, तो सौरभ कॉलेज में जाता है, कॉलेज में जब जाता है, लेकिन सौरभ को शायरी लिखने का बहुत बड़ा अनुभव था। शायरी अच्छी कर लेता था। ये दीक्षा होती है, थोड़ा सुंदर था, आकर्षक हो जाती है, इससे बातें भी करती रहती थीं, लेकिन जो कॉलेज का काम था सौरभ तो पूरा करके लाया था, दीक्षा नहीं कर पाई थी। दीक्षा ने पूरा काम नहीं कर पाया। दीक्षा जो होती है पहले पहुंच जाती है और सौरभ से कहती है, सौरभ हमने जो घर का काम था, होमवर्क था, मैंने कर नहीं पाया, हमें अपनी कॉपी दे दो तो हम उसमें काम कर ले। सौरभ जो होता है, मेरा तो काम पूरा है, लेकिन जैसे लो वैसे ही मेरी कॉपी दे देना, कुछ खोलकर मत देखना, अपना जो भी है वो काम कर लेना, कॉपी दे देता है। दीक्षा जो होती है अपना काम करती हैं, काम करने के बाद उसमें क्या देखती है कि बहुत अच्छी अच्छी शायरी लिखी हुई है, शायरी को अपनी कॉपी पर नोट कर लेती है। नोट करने के बाद उसकी कॉपी तो दे देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो उस शायरी को क्लासरूम में गुनगुनाना शुरू करती है। दीक्षा जब शायरी पढ़ रही होती है तो उसकी आवाज सौरभ के कानों में पहुंचती है। सौरभ सोचने लगा, ये शायरी तो मेरा है, जो दीक्षा गा रही है, शायरी पढ़ रही है। इसके बाद में दोनों में मोहब्बत हो जाती है, तालमेल इतना हो जाता है कि प्रेम परवान तक पहुंच जाता है। दीक्षा जो होती है सौरभ से कहती, तुम्हारे बगैर में एक पल नहीं रह सकती, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं। क्योंकि सौरभ एक गरीब परिवार से था, लेकिन वह कह रहा था कि हमें जो करना है वह मुकाम हासिल कर ले, उसके बाद में प्यार परवान करेंगे। लेकिन दोनों में प्यार जब हो जाता है, चर्चाएं क्लास में होती हैं, क्लास के बाद में बाहर निकलती पर उनके घर पहुंच जाती है। दीक्षा के पिता ने जब सुना कि मेरी बेटी को सौरभ से प्यार करती है, क्या करना चाहिए? किसी लड़का को परेशान करना तो ठीक नहीं। जब मेरी बेटी ही प्रेम करती है तो उसे तो कुछ नहीं कह सकते हैं। दोनों के इंटर हो जाती हैं, दीक्षा की हो जाती है, सौरभ की भी हो जाती है। लेकिन दीक्षा के जो पिता होते हैं उसकी बड़ी बहन होती है। उसने विचार किया कि जो इसकी बहन है इसका देवर है, बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी है, और ये बाहर रहेगी तो दोनों में प्यार हो जाएगा। हो सकता है उस घर में इस दिशा की भी शादी हो जाए। जब कॉलेज खुलते ही दोबारा एडमिशन के लिए, जो डिग्री प्राप्त करने के लिए, और उस दीक्षा को उसकी बहन के यहां छोड़ दिया जाता है, लेकिन जो फोन था वह फोन भी ले लिया जाता है। लेकिन सौरभ और दीक्षा को महीने भर गुजर जाते हैं, लेकिन अब उसकी बात नहीं हो पाती है, बात नहीं होती है। मगर दीक्षा जो थी अपनी बहन के घर पर रहती है, जो उसका देवर होता है, बहुत सुंदर था, उससे वो प्रेम करना शुरू करती है। प्रेम जब दोनों में हो जाता है, दोनों में प्रेम होने के बाद दीक्षा जो होती है उससे शादी का इजहार करती है। इधर सौरभ को बिल्कुल ही भुला देती है। दीक्षा जो होती है अपनी बहन के देवर से शादी कर लेती है, हंसी खुशी
जो कि दीक्षा के पिता जैसा चाहते थे दोस्तों। वैसा ही हुआ, दीक्षा की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वो वहां रहती है, लेकिन सौरभ ने जब पता किया, दीक्षा ने उसे पहचानने से भी एक बार इनकार कर दिया। दीक्षा मार्केट में मिली तो सौरभ ने कहा, तुम मुझे जानती हो? तो ऐसे मानो जानते हुए भी उसने ऐसे इग्नोर कर दिया, मैं तो तुम्हें जानती नहीं, मेरी कोई परिचय नहीं है सौरभ को छोड़कर, कि वो अपने पति के साथ रहने लगती है। इधर जो सौरभ होता है, एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू करता है। पढ़ाई करने का उसका लक्ष्य था। पढ़ाई करते करते और ऐसी कृपा होती है ईश्वर की, वह एमबीबीएस डॉक्टर बन जाता है। डॉक्टर बनता है तो उसे दिल्ली में जॉब मिलती है। अच्छा खासा काम था और उसका भी जो बिजनेस था ठीक चल रहा था। वह एक हॉस्पिटल स्वयं ही संभालता था। दोस्तों, सौरभ तो अपने काम में लगा हुआ है, लेकिन दीक्षा के साथ करवट कैसे बदला, दीक्षा की जिंदगी में परेशानी कैसे बढ़ी और इसे इस प्रकार मोहताज कैसे होना पड़ा। दोस्तों, जो दीक्षा का पति होता है, दीक्षा से प्यार जरूर किया, शादी जरूर की, लेकिन वह किसी दूसरी लड़की को भी चाहता था, दूसरी लड़की से प्यार करता था। तो उसने विचार किया, ये दीक्षा तो है ही, लेकिन वो हमें ज्यादा प्यार करती है, लेकिन दीक्षा, इसकी शादी हो गई, कोई बात नहीं है। लेकिन दीक्षा जो होती है वह परेशान होने लगती है। दोस्तों, एक दिन पूरे दीक्षा के जो जेठ होते हैं, जेठानी होती है, देवर होता है, पति होता है, 3 बहन भाई होते हैं, सब लोग एक दिन किसी शादी में गए हुए होते हैं। तो जेठ का जो लड़का था, 12-14 साल का, वह घर पर था और दीक्षा थी। लेकिन कहानी कैसे करवट बदलती है, होनहार होता है। तो ऐसे होता है, दीक्षा का जो जेठ का लड़का था, वो घर में फैन को चलाने के लिए स्टार्टअप को जैसे ही वह चालू करता है, दबाता है, तो उसमें करंट दौड़ जाता है। करंट तो इतनी तेजी से लगता है कि वो पत्थर पर गिर जाता है और दीक्षा देखती है तो चीखने लगती है। आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं, लोग आते हैं तो उसे देखते ही उसे जल्दी जल्दी उठाया जाता है, साथ में हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है उस बच्चे को। लेकिन देर हो चुकी होती है। डॉक्टर कहते हैं, सॉरी, अब इसे कोई बचाने वाला नहीं है, इसकी अंतिम सांसें थीं, खत्म हो चुका है। जब उधर पता चलता है कि दीक्षा के सब परिवार वालों को, तो दीक्षा पर दोष लगा दिया जाता है। कहते हैं कि दीक्षा ने ही इस लड़का को करंट लगाकर मारा है। पुलिस आ जाती है, पुलिस पकड़कर ले जाती है दीक्षा को। तो दीक्षा बेकसूर होती है और कहती हैं, मुझे इसमें कोई पता है नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं थी। क्या हुआ क्या नहीं हुआ दोस्तों, दीक्षा को पुलिस छोड़ देती रहती है। कहती है, जब तक सबूत नहीं मिलता है, जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती, तब तक आपके साथ कुछ नहीं किया जाएगा। लेकिन दीक्षा जब चली आती है तो उसकी एक सहेली होती है। वह उसे समझाती है कि दीक्षा, अब तुझे यहां कोई चाहने वाला नहीं है, सब तेरे ऊपर दोष लगा रहे हैं, तू यहां से भाग जा, क्योंकि पकड़ी जाएगी तो जिंदगी जेल में कटेगी, कहीं जिंदगी अपनी गुजार करती रहना, 2 रोटी मिलती रहेगी। तो दीक्षा की समझ में आ जाती है। घर न जाकर वो दिल्ली भाग जाती है। उसकी जहां सहेली एक रहती थी, सहेली से कहा, ऐसी ऐसी बात है, और गुमशुदगी में वह बाहर रहने लगती है। कोई किसी को अता पता नहीं होता कि दीक्षा कहां रह रही है, क्या कर रही है। अपनी सहेली के यहां रह रही हैं, अपने किए पर पछता रही है कि मैंने किसी को धोखा दिया था। सौरभ लड़का को मेरे पिता ने जो किया, मैंने उसे पहचानने से भी इनकार किया। अब मैं क्या करूं। तो उसकी सहेली होती है, उसकी 2-4 घर में बर्तन साफ करने को और काम करने के लिए नौकरी पर लगवा देती हैं। तो सवेरे जाती हैं, घर घर में बर्तन झाड़ू कपड़े साफ करती है, वही काम करती है। तो बात यहां तक आ जाती है कि मांग कर भी खाने लगती है, क्योंकि इतनी तबाही थी। वहीं दीक्षा जब बर्तन साफ करती है, इधर उधर जाती है, तो एक दिन सवेरे जब जा रही होती है दोस्तों, तो जो सौरभ होता है वह किसी को दवाई देने के लिए जा रहा होता है, पेशेंट को देखने के लिए। तो दीक्षा, उसके हाथ में एक थैला होता है, फटे पुराने जैसे कपड़े होते हैं। वो किसी के घर पर काम करने जा रही थी। जब जा रही होती है तो सौरभ खड़ा होता है। खड़े होने के बाद उसे पहचानता है और पूछता है, क्या आप दीक्षा है? तो वह कुछ नहीं बोलती। सौरभ बोला, मैंने पहचान लिया, मैं सौरभ हूं, आप दीक्षा हो। आपको क्या हुआ? आपका तो सब काम ठीक चल रहा था, आपका अच्छा खासा बिजनेस था। क्या आपके पति ने आपको परेशान किया है? क्या आपके पति ने आपको छोड़ दिया है? क्या आपकी कैसे जिंदगी कट रही है? दीक्षा इतनी सुनकर रोना शुरू करती है। कहती हैं, सौरभ, बस यही मत पूछो, जो मेरे साथ हाल हुआ है मैं बताने लायक नहीं हूं, मैं किसी काबिल नहीं हूं। आपको मैंने ठुकराया था,
आपने मुझे बहुत चाहा लेकिन मैं पैसे वाले के चक्कर में ठुकरा दिया था। सौरभ पूछता है, दीक्षा कोई बात नहीं, आप कहाँ रह रही हो? मैं तो एक एमबीबीएस डॉक्टर बन चुका हूं, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? तो बोले, एमबीबीएस करने के लिए हमारी डिग्रियां थीं, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई है। इच्छा तो मेरी भी है कि मैं भी नर्स बन जाती, लेकिन हमारे सपने सारे अधूरे हैं। सौरभ पूछता है, आप कहाँ रहती हो? तो वह एड्रेस देती है, उसका नंबर लेती है। सौरभ चला जाता है और कहता है कि शाम को फोन करना, तब बात करते हैं। सौरभ पेशेंट को दवा देने के बाद अपने हॉस्पिटल पहुंचता है। शाम को जब अपने रूम पर आता है, क्योंकि उसने शादी नहीं कर रखी थी, लोग तो शादी उम्र के हिसाब से करते हैं, इंतजार कर रहा होता है। शाम को 9 बजे के करीब दीक्षा का फोन आता है। पूछता है, क्या आप दीक्षा हो? तो बोले, हाँ। कैसी हो? तो बोले, ठीक हूं, आप बताइए। तो सौरभ कहता है कि मैं तो ठीक हूं, आप कैसे रह रही हो? तो दीक्षा बोली, अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है जिससे मैंने शादी की थी, उसने भी दूसरा विवाह कर लिया। पूरा वाक्य जब दीक्षा बताती है तो सौरभ भी भाव विभोर हो जाता है। कहता है, दीक्षा, पहले भी तुम्हारे लिए हमारे दिल में जगह थी, लेकिन आपने ही तो मुझे ठुकराया था। क्या आप पैसे वाले की लड़की थी? मैं गरीब ठहरा, भला मेरे पास कुछ नहीं था। मैं आज एक डॉक्टर बन गया हूं और अच्छा खासा हॉस्पिटल चला रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। रिश्ता बहुत सारे आ रहे हैं। तो दीक्षा और रोने लगती है। सौरभ कहता है कि कहां पर है तुम्हारा रूम, मैं गाड़ी लेकर आ रहा हूं। दीक्षा कहती हैं, मैं अकेले हूं, अगर आ जाओ तो मेरी जिंदगी आपके सहारे, आप जो करना चाहे, आप जैसे भी काटना चाहे, मेरी जिंदगी कट जाएगी। तो दीक्षा बोली, मुझ पर एक केस लग गया है। तो सौरभ कहता है कि हम वकील से बात करके वह केस को भी समाप्त कर देंगे। उसके बाद सौरभ दीक्षा के रूम पर गाड़ी लेकर जाता है, घर लेकर के आता है। आने के बाद दीक्षा की आंखों में आंखें डालकर देखता है का हकीकत में दीक्षा परेशान है। तो उसे पढ़ाई के लिए कहता है, पढ़ाई कर लो तुम्हें भी, मैं हॉस्पिटल में एमबीबीएस हूं, तो आप भी डॉक्टर बन जाओगी। दीक्षा की पढ़ाई करवाता है, नर्सिंग कोर्स कराता है। नर्स का जब कोर्स होता है, उसकी डिग्री मिल जाती है, तो उसे उस हॉस्पिटल में डॉक्टर बनाया जाता है। दीक्षा जो होती है, एक मंदिर में जाकर के डॉक्टर के साथ प्रेम विवाह कर लेती हैं। हंसी खुशी से शादी करने के बाद पति पत्नी के भाव से दीक्षा और सौरभ रहने लगते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि परेशानी होकर ही इंसान सुधरता, ठोकर लगने के बाद ही समझता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही कहानी देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।